नैब तरामीम की बहाली के बाद नैब ने नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर सियासतदानों के खिलाफ 80 करोड़ के करीब जो करप्शन केसेस हैं वो खोल दिए हैं। और इस हवाले से नैब ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत को खत भी लिख दिया है, जिसके बाद जो कल केसेस का रिकॉर्ड जो है वो पेश कर दिया जाएगा। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये जो इतने मुकदमात खुल गए हैं, इनका नुकसान किस पार्टी को ज्यादा होगा ऐसे में कि जब इलेक्शन सर पर हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि थोड़ा सा हमें इसका जायज़ा इस लिहाज से लेना पड़ेगा कि ये नैब जो है ये कंट्रोवर्शियल अदारा तो रहा है, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। तो जोड़ तोड़ करता है। हाँ, और जो कुछ जज अरशद मलिक के साथ हुआ, फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, वो सब कुछ हमारे सामने है। थोड़ा सा अगर हम तबर्रा तो शायद लफ्ज़ बुरा है, तनकीद अगर ना करें जो चीफ जस्टिस जो जावेद इकबाल साहब थे, जो खिलवाड़ उन्होंने किए अपने उस वक्त के आका खान साहब को राज़ी करने के लिए, जिस तरह के केसेस बने, एक वीडियो के साथ ब्लैकमेल होकर फिर उसके बाद उन्होंने हर वो काम किया जो उनसे कहा जाता रहा। हत्ता के एक स्टेज ये आ गई कि जो पीटीआई के वज़रा थे, जो उनके लीडर थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते थे कि फ़लाँ बंदा परसों पकड़ा जाएगा और फलां बंदा जो पकड़ा गया है इसको इतने साल की सज़ा होगी, फलां बंदा जो पकड़ा गया है फलां जेल जाएगा। ये मैंने और आपने देखा हुआ है। बिल्कुल देखा। तो इतना बड़ा खिलवाड़ जो किया गया है इस अदारे के साथ, उसके मुजरिम जो हैं अभी तक आराम से फिर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आती कौन पूछेगा उनसे। अब आ जाइए जनाब, जो आप फैसले देखिए, पहली बात तो यह है कि इन मुकदमात के खुलने की फेट जो है ये इट इज़ हैंगिंग इन द एयर, इसलिए कि इसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल इस वक्त ज़ेरे गौर है फुल कोर्ट के, उसका फैसला अगर इसके खिलाफ आ जाता है, यानी अगर हम अस्यूम कर रहे हैं कि फैसला आ जाएगा, तो वो बेंच भी गया 3 रुकनी और उसका फैसला भी गया ऑटोमेटिकली, इसलिए कि वो बेंच की तश्कील और उसका फैसला चूंकि इस कानून के बनने के बाद आया, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। एक बात तो आप ये समझ लें। ठीक। दूसरी बात ये समझ लें कि जो नैब की हिस्ट्री है उसमें 4-4, 5-5 साल तक मुकदमात, बल्कि इससे भी ज़्यादा बाज़े केस 7-7 साल, 8-8 साल पुराने हैं। वो इसलिए कोई फैसला नहीं हो सका कि ना उनके पास कोई सबूत था और ना ही वो प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई मुकदमा एक वो साबित कर पाते और उसके नतीजे में कोई रिकवरीज हो जाती जो करप्शन के नारे लगाए गए थे। ये तारीख हमारे सामने है। इसके बाद बंदयाली अदलिया ने जिस तरीके से इस पूरी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट किया है, अब बंदयाल साहब नहीं है, अब एक नया दौर, एक नया अहद शुरू हो गया है। तो इस नए अहद में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होंगी और मेरे ख्याल से ये नैब जो है, अगर इसकी जो अमेंडमेंट्स हैं उनको बहाल कर दिया जाता है तो सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। ये सारे केसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी इसीलिए अपील जो है वो अभी तक किसी की तरफ से दायर भी इसलिए नहीं गई कि पहले उसका फैसला हो जाए। और अगर आपको याद हो, हम मीडिया टॉक्स में बैठ के कहते रहे हैं ये कि अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आ गया और जो बंदयाली अदलिया ने फैसला किया था उसके खिलाफ आ गया, उन्होंने तो स्टे किया हुआ है ना इसको, अगर इसका फैसला हो गया तो ये बेंच भी और इसका फैसला भी दोनों उठ जाएंगे। अब देखिए, माजी में चाहे वो मुशर्रफ साहब थे जो खालिक थे इस नैब के, जिन्होंने ये कंसीव किया था, या उसके बाद सब्सिक्वेंट जो रिजीम्स हैं, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल तो किया है। ये अदारा गलत तो इस्तेमाल हुआ है। और मैं, अगर आप सच्ची बात मुझसे पूछें तो सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे पहले भी जो अकाउंटेबिलिटी के अदारे बनाए थे, नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे, वो तो बहुत और भी पुरानी बात है। जो कौमी एहतसाब ब्यूरो था फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी इसी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया उनको अपने सियासी मुखालफिन के लिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ये कंडेम होना चाहिए। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि इसका नुकसान यकीनन तमाम बड़े सियासी लीडर्स को होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आसिफ अली जरदारी को होगा, क्योंकि उनके खिलाफ 20 के करीब केसेस उनके और उनकी पार्टी के और उनके अजीज़ों कारब के खिलाफ वो ख़त्म हुए हैं। अच्छा, ठीक है। जो नवाज शरीफ साहब हैं या जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं या राजा अशरफ हैं, उनके खिलाफ तो 1-2 नौयत के केसेस थे ना, यहाँ तो केसेस की भरमार है। तो मैं नुकसान इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से कि इसकी फेट अभी डिसाइड होनी है।
तो अभी तो ये कहा जा रहा था कि अलकादिर ट्रस्ट केस जो है खान साहब पर है, तो वो खान साहब ने ये देखिए पिटीशन दायर की थी जब, तो उस वक्त तो सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ था, लेकिन अब सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? क्या इससे पीटीआई को नुकसान होगा? मैं अर्ज करूं आपसे कि जब उनका इक़्तिदार था उस वक्त भी जो केसेस उनके खिलाफ बने थे, उसके बाद भी जो केसेस उनके खिलाफ बने हैं, उन सब में अनडिनाइबल सबूत, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, अनडिनाइबल प्रूफ्स हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो अलकादिर ट्रस्ट है, और बहुत सारे केसेस जिनका इस वक्त जिक्र ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बुज़दार साहब ने, फरागोगी ने पंजाब में जो कुछ किया हुआ है, किसी तफसील की ज़रूरत नहीं है, न किसी सबूत की ज़रूरत है। वो ब्यूरोक्रेट्स गवाह बनने के लिए तैयार हैं जिन्होंने पैसे दे के अपनी ट्रांसफ़र करवाई थी, जिन्होंने अपनी प्रमोशंस करवाई थी। तो वो जो अंधी पड़ी हुई थी, उस वक्त नैब कहाँ थी? ये केसेस तो अब गए हैं ना जी नैब के अंदर, उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त साहब किसी को याद नहीं आया, ना किसी ने पूछा। तो ये अदारा जो है, इसकी जो हिस्ट्री है बड़ी कंट्रोवर्शियल है। इससे किसी को नुकसान ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन इस्तिफ़ादा किसी को इसलिए नहीं हुआ कि अगर सही तरीके से एहतसाब किया जाए, जिस तरह के खान साहब ने नारा लगाया था कि मुझसे शुरू होगा, बनी गाला से शुरू होकर और मेरे हर एक मिनिस्टर, वज़ीर, मेंबर, रुकन तक जाएगा, वो ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ, उसकी इब्तिदा भी नहीं हुई। उस हवाले से अगर मैं कहूँ तो को 20 केसेस हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर का है, याद है ना आपको, 50 रुपए घंटा के ऊपर हेलीकॉप्टर जो है, तो फवाद चौधरी साहब इतने बेवकूफ़ और जाहिल थे कि वो उड़ा सकते थे 50 रुपए घंटा के ऊपर, और कहाँ उड़ता है ये हमें मालूम नहीं है। देखिए तो गाड़ी नहीं चलती। अच्छा, लेकिन ये कि जैसा मैंने कहा, अब देखना ये है कि ये केसेस तो खुल गए हैं, इसको परसू कैसे किया जाता है, ये प्रोसीड कैसे करती हैं कोर्ट्स। इसलिए कि देखें, मैं अहद चीमा की मिसाल दे देता हूँ, मैं फवाद हसन फवाद की मिसाल दे देता हूँ, मैं ख्वाजा साद रफ़ीक की 2.5 साल तक जेलों में रहे और अल्टीमेटली जमानत देनी पड़ी बिकॉज देयर वाज नथिंग इन द केस। सो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि ये मैं तो इत्तफाक करता हूँ उन ऑब्जर्वेशन से जिसमें कहा गया कि ये अदारा सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए था, इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी सही एहतसाब नहीं था। लास्ट कमेंट चाहूंगी कि फिर ये ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं की गई है पीडीएम के दौर में, जब सब मुत्तफिक थे? ये इल्ज़ाम सिर्फ पीडीएम पर नहीं बल्कि पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जिनकी 5-5 साल हुकूमतें कई मरतबा रह चुकी हैं, उन पर भी है कि अगर ये इतना बुरा कानून था तो आपने इसको ख़त्म क्यों नहीं किया। लेकिन मुझे कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि इस तमाम हुकूमतों ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो नून लीग थी, इनको अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, इसलिए ये आज तक कायम है। टूल के तौर पे इस्तेमाल किया तो फिर आप पर भी इस्तेमाल होगा, और मुकाफ़ात अमल इसी को तो कहते हैं। अमल है।